खान सर के ऊपर 14 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कुछ भी उटपटांग बातें कर रहा हूं और भला योगी आदित्यनाथ और खान सर में क्या तुलना हो सकती है। सबसे पहली बात तो कि खान सर को दुनिया भले ही पटना वाले खान सर के नाम से जानती हो, लेकिन खान सर असल में गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं और हम सबको पता है कि जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तब कुछ भी हो सकता है। और अगर खान सर का मुद्दा राजनीतिक बना तब यह कब पटना से गोरखपुर पहुंच जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक और बात है कि इस समय छात्रों का गुस्सा चरम पर है और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और खान सर की लोकप्रियता वैसे तो पूरे हिंदी पट्टी में है, लेकिन बिहार तथा पूर्वांचल में उनकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा ही है और वहां के अधिकतर छात्र खुद को खान सर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब आपको शायद समझ आने लगा होगा कि अगर मुद्दा राजनीतिक हुआ तो कैसे इसका भूत गोरखपुर में भी पहुंच सकता है और इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ेगा तथा योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर शहर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उन पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। खान सर को लेकर चर्चा चल रही है कि 14 धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। कहने का मतलब है कि भाजपा के नेता अब इस मामले को संभालने लगे हैं। वे नहीं चाहते कि मौजूदा वक्त में खान सर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो। इसके अलावा एक और बात है कि खान सर भले ही किसी एक धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके लिए भावना धर्म और जाति से उठकर है। इस वक्त छात्र एक शिक्षक और छात्र के नाते से उन्हें देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं और इसीलिए वे किसी भी प्रकार की चूक होने देना नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत भी हुई है और सुशील मोदी ने इस बातचीत के दौरान बिहार में छात्रों ने जो कुछ किया इस पूरी बात की जिम्मेदारी आरआरबी पर डाल दिया। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से यह संदेश देने की कोशिश की कि मौजूदा वक्त में खान सर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वे निर्दोष हैं। गोरखपुर वैसे भी उस इलाके के छात्रों के लिए पढ़ाई करने का एक सेंटर है, मतलब कि वहां आसपास के क्षेत्रों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उसमें एक बड़ा हिस्सा बिहार के छात्रों का भी है। अगर इस वक्त खान सर की गिरफ्तारी हो जाती है और गोरखपुर में छात्रों द्वारा कोई प्रदर्शन किया जाता है तब चुनाव पर इसका नकारात्मक प्रभाव सीधे रूप से पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अगर इस समय पुलिस खान सर को गिरफ्तार भी करेगी तो गिरफ्तारी के पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद उन्हें बेल मिल जाएगी। मतलब कि एक प्रकार से खान सर को असल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शायद भारतीय जनता पार्टी का ही दबाव है कि जदयू की तरफ से भी अब तक कुछ नहीं कहा गया है और ऐसी उम्मीद भी है कि कहा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर खान सर को लेकर बिहार में कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पूर्वांचल के हिस्से में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। वैसे तो खान सर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कब किस चीज में राजनीति पहुंच जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता और मौजूदा वक्त में खान सर कैसे राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण हो गए यह सिर्फ समझने का विषय है। पूर्वांचल में चुनाव बस होने ही वाला है और अभी खान सर को लेकर छात्रों के अंदर एक अलग प्रकार की भावना है जो हर प्रकार की राजनीति, पार्टी और धर्म तथा जाति से ऊपर है और ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की तरफ से खान सर को लेकर ज्यादा ही सतर्कता बरती जा रही है। छात्रों की मांग को विपक्ष के सारे दलों ने समर्थन दे दिया है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसका नुकसान तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा ही और खान सर पर कुछ कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार या फिर कह लीजिए कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे कोई और लफड़ा पालना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर खान सर पर 14 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई भी गंभीर मामला दर्ज नहीं किया गया है, मतलब कि कोई भी गंभीर धारा नहीं लगाई गई है और इसीलिए अब खान सर की गिरफ्तारी के चर्चे कम हो गए हैं।
अगर पुलिस उनके पास पहुंचती भी है तो तुरंत उन्हें बेल मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट होगा यह तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। बाकी आज हो रहे छात्रों के प्रदर्शन या फिर बिहार बंद पर आप क्या सोचते हैं उसे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।